अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी इस्लामी माओ और बहनों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों के हुकूक के बारे में। यह एक ऐसा मुद्दा है, इस वीडियो आप कोई भी वीडियो मत देखिएगा, लेकिन इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा, क्योंकि आज के माशरे में बहुत सारे ऐसे बच्चे हो गए हैं जो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते और चार पैसे कमाने लायक हो जाते हैं तो वो पैसा नहीं देते अपने माँ और बाप को, और ना ही किसी के हुकूक अदा करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। इसमें हम बताएंगे बच्चों के क्या हुकूक होते हैं और उनकी परवरिश करने का क्या तरीका होता है। अगर आप इस पर अमल करती हैं तो मेरी गारंटी है आपका बच्चा दीनदार होगा और बड़ा होकर के आपकी फर्माबरदार बच्चा होगा और आपकी खिदमत में हमेशा लगा रहेगा। क्योंकि जब आप बच्चों के हुकूक अदा कर देंगे, उसको कैसे पालना है, कैसे पूछना है, तो वो ज़रूर इस्लाम के दायरे से अगर आप करेंगी तो मेरी गारंटी है, इस वीडियो से मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका बच्चा फर्माबरदार होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर माँ पर लाजिम है कि अपने बच्चों से प्यार मोहब्बत करे और हर मामला में उनके साथ मोहब्बत से पेश आए और उनकी दिलजोई में हमेशा लगी रहे और उनकी परवरिश और तरबियत में पूरी कोशिश करे। अब यहाँ से मैं हुकूक की बात स्टार्ट करता हूँ, पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर माँ के दूध में कोई ख़राबी ना हो तो खुद माँ अपने दूध अपने बच्चों को पिलाए कि दूध का बच्चों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आजकल के शहरों में ऐसा फैशन बन चुका है कि माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं, वो पाउडर वाला दूध ला के पिला देती हैं। तो माँ का दूध ना पीने की वजह से बच्चों पर बहुत असर पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो अपनी ही दूध पिलाने की कोशिश करें। बच्चों की सफाई सुथराई और उनकी तंदुरुस्ती व सलामती पर ख़ास तौर पर ध्यान रखें। बच्चा कब लैट्रिन कर दे रहा है, कब पेशाब कर दे रहा है, ये सारी चीज़ें माँ के ऊपर जिम्मेदारी है कि उसको ध्यान रखें। अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगी तो बच्चा बीमार हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगी। बच्चों को हर किस्म के रंज व गम और तकलीफ़ों से बचाती रहे। बेज़बान बच्चे अपनी ज़रूरत बता नहीं सकते, इसलिए माँ का फ़र्ज़ है कि बच्चों के इशारात को समझकर उनकी ज़रूरियात को पूरी करती रहें। बहुत सी माएँ होती हैं कि जब तक बच्चा रोने नहीं लगता है तब तक उसके पास नहीं जाती हैं, या वो कुछ कहना चाह रहा है तब तक नहीं जाती, जब तक वो रोने नहीं लगता है। तो रोने की कंडीशन मत लाने दीजिए, उससे पहले ही आप उसके इशारों को समझ करके करने की कोशिश करिए। अच्छा हाँ, और बाज़ माएँ चिल्लाकर या बिल्ली की बोली बोलकर या सिपाही का नाम लेकर या कोई भी धमाका करके छोटे बच्चों को डराया करती हैं। यानी जैसे बच्चा रो रहा है, नहीं चुप हो रहा है, तो बर्तन में उठा करके इसे पीट देंगी ज़ोर से, या कोई और चीज़ ऐसे अचंभव कर देंगी कि बच्चा चौंक जाएगा और घबरा जाएगा। ये बहुत ही बुरी बातें हैं। बार बार ऐसा करने से बच्चों का दिल दहल जाता है, यानी कांप उठता है, और बच्चे बीमार हो जाते हैं या उनका दिल कमज़ोर हो जाता है और वो बड़े होने के बाद डरपोक हो जाया करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है, बच्चा अभी छोटा है ना, तो उसी पे जो है, बच्चे सादे कागज़ की तरह होते हैं छोटे बच्चे, उस पर जो आप लिख देंगी ना वही वो आगे चल कर के होगा। बच्चे जब कुछ बोलने लगे तो माँ को चाहिए कि उन्हें बार बार अल्लाह और रसूल का नाम सुनाएं, उनके सामने बार बार कलमा पढ़ें, यहाँ तक कि वो कलमा पढ़ना सीख जाएं। जब आप सुबह शाम वही पढ़ती रहेंगी तो ज़रूर बच्चा सीख जाएगा। अब ऐसा ना हो फिल्मी दुनिया के गाने प्ले कर दें या कोई सीरियल शुरू कर दें तो बच्चा वही सब देखेगा, वही सब जो है उसकी ज़बान पर चलता रहेगा। जब बच्चे बच्चियाँ तालीम के काबिल हो जाएं तो सबसे पहले उनको कुरान शरीफ और दीन की तालीम दिलाएं। आज का माहौल ऐसा हो चुका है कि अपने बच्चों को बहुत गर्व से बोलती हैं कि मैं तो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती हूँ। अरे भाड़ में जाए ऐसा इंग्लिश मीडियम, मरने के बाद जो काम ही कभी नहीं आ सकता है, पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं लगती है। इतने MA BA कर करके घूम रहे हैं इधर उधर, कोई सब्जी बेच रहा है तो कोई सऊदी जा रहा है, कोई ड्राइवरी कर रहा है। ऐसे इल्म से क्या फ़ायदा है? अरे दीन की तालीम दो, कम से कम दुनिया में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा, और बच्चा भले ही थोड़ा सा कम कमाएगा लेकिन वो माँ का बहुत ख्याल रखेगा। मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, पैसा उतना ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले दीन की तालीम दो, ताकि उसके अंदर पता चल जाए हमारी माँ का हमारे ऊपर क्या हुकूक है, बाप का हमारे ऊपर क्या हुकूक है। तो ये सब अंग्रेज़ी किताबों में नहीं ये चीज़ मिलेगी। मर जाओगी कभी कब्रिस्तान पे पढ़ने नहीं जाएगा, वो तड़पती रह जाएंगी कब्रिस्तान में। मैं तो जानता हूँ कि आजकल के जो बच्चे अपने माँ बाप को सता रहे हैं ना, उसमें सारा का सारा रोल माँ बाप का होता है कि जो अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की गलती रहती है। मैं तो खुश होता हूँ कि बर्बाद हो और बर्बाद हो जाओ, गलती तुमने की है तो सज़ा कौन भुगतेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को दीन की तालीम दिया करो, नहीं दोगे तो खुद पछताओगे। बच्चों को इस्लामी अखलाक व आदाब और दीन व मज़हब की बातें सिखाएं।
जब दस्तरखान लग जाए तो हमेशा घर में जो है दीन ही की बातें करती रहें, कभी सीरियल की और कभी फिल्मों की बातें ना करती रहे। अच्छी बातों की रग़बत दिलाएं और बुरी बातों से नफरत दिलाएं। यानी बच्चा कभी मजाक में झूठ बोल जाए तो उसको समझा दो कि झूठ मत बोलो, या कोई गलत काम कर बैठा जाए तो उसको समझाएं। तालीम और तरबियत पर खास तौर पर तवज्जो करें और तरबियत का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे सादा वर्क के मानिंद होते हैं, यानी सादा पेपर की तरह होते हैं। सादा कागज़ पर जो नक्शो निगार बनाए जाएं वह बन जाते हैं, और बच्चों और बच्चियों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। इसलिए माँ की तालीम और तरबियत का बच्चों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। लिहाजा हर माँ का फ़र्ज़ मनसबी है कि बच्चों को इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन के सांचे में ढालकर उनकी बेहतरीन तरबियत करे। अगर माँ अपने इस हक़ को अदा ना कर सकेगी तो गुनहगार होगी। यानी यहाँ पे ज़रूरी है, आपको अदा करना ही करना है। अगर आपने बच्चे को जन्म दिया है तो आप पे ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें फॉलो करें। जब बच्चा या बच्ची 7 बरस के हो जाएं तो उनको तहारत और वज़ू और गुस्ल का तरीका सिखाएं और नमाज की तालीम देकर उनको नमाजी बनाएं, और पाकी व नापाकी व हलाल व हराम और फ़र्ज व सुन्नत वगैरह के मसाइल को बताएं। यानी जब बच्चा 7 बरस का हो जाए तो कैसे नहाना है, कैसे वज़ू बनाना है, कैसे गुस्ल करना है, और पाकी नापाकी ये सारी चीज़ें उसको बताएं। और इसमें एक चीज़ और बताई गई है, और हलाल और हराम की भी बातें बताएं। हलाल और हराम की फ़र्ज व सुन्नत वगैरह के मसाइल भी उनको बताएं। हलाल और हराम, जैसे आजकल के दौर में बच्चे गए खेतों से उखड़ी चुरा लाए, या खेतों में कोई ऐसी खाने वाली चीज़ है जो चुरा करके ले आए, तो माँ उसको आहिस्ते से रख लेती है और कुछ बोलती नहीं है अपने बच्चे को, लेकिन उसको उसी वक्त तो डांट दिया जाए, नहीं तो आगे चल के वो और चोरी करने लगेगा। कभी पकड़ा जाएगा तो बेइज्जती होगी, माँ की भी बेइज्जती होगी और बेटे की भी बेइज्जती होगी। तो इसलिए ज़रूरी है, अगर 1 रुपये का भी चोरी करके ला रहा है ना, तो उसको उसी वक्त उसको तालीम दे दो, ताकि अगली बार से वो उसके जहन में चीज़ बैठ जाएगी कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है, मेरी माँ नाराज़ होती है या मेरा बाप नाराज़ होता है, ऐसा मैं नहीं करूँगा। 13वां, ख़राब लड़कों और लड़कियों की सोहबत और उनके साथ खेलने से बच्चों को रोकें, और खेल तमाशों को देखने से, नाच गाने, सिनेमा, थिएटर वगैरह लग़वियात से बच्चों और बच्चियों को ख़ास तौर पर बचाएं। यानी अपने बच्चों को उन बच्चों के साथ या बच्चियों को उनके साथ भेजें जिनके अंदर दीनदारी हो, झूठ ना बोलते हों, अच्छे अखलाक हों। और अपने आजकल तो ये जो मैं सिनेमा थिएटरों की बात कर रहा हूँ, आजकल के बच्चे अपने गांव से 100-100 किलोमीटर दूर थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं, और माँ बाप को पता भी रहता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ नहीं बोलते हैं। रात के 12 बजे 1 बजे आते हैं, लेकिन माँ बाप को कोई फिक्र नहीं रहती बच्चा कहाँ से आ रहा है, क्या काम करके आ रहा है, कोई जैसे फिक्र ही नहीं रहती है। फिक्र कब होगी? तो इसी वजह से जब फिक्र नहीं रहती है तो आगे चल करके जब वही बच्चे कदर नहीं करते हैं तो फिर परेशान होते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जब सादा पेपर था वो, यानी उसके ऊपर कुछ नहीं लिखी गई थी, तब आपने अच्छी चीज़ लिखने की कोशिश नहीं की। जब उस पर बुरी चीज़ लिख दी गई है तो बुरा ही करता रहेगा। हर माँ बाप का फ़र्ज़ है कि बच्चों और बच्चियों को हर बुरे कामों से बचाएं और उनको अच्छे कामों की रग़बत दिलाएं, ताकि बच्चे और बच्चियां इस्लामी आदाब व अखलाक के पाबंद और ईमान और दीनदारी के जौहर से आरास्ता हो जाएं और सही मानों में मुसलमान बनकर इस्लामी ज़िंदगी गुजारें। जब शुरू से ही ये तालीम दी जाएगी तो एक मुसलमान बच्चा अगर अपने शरीयत का पाबंद होगा तो कभी कहीं किसी बिला वजह झगड़ा नहीं करेगा, इज़्ज़तदारी से रहेगा। आजकल मुसलमान इतना क्यों बदनाम हो गया? अपने दीन से दूर होता चला जा रहा है। एक दौर ऐसा था कि मुसलमानों की चाल चलन और ढंग वगैरह को देख करके गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर लिया करते थे, लेकिन आज ऐसा दौर आ गया है कि अब ज़बान से कह नहीं सकते। यह भी बच्चों का हक है कि उनकी पैदाइश के 7वें दिन माँ बाप उनका सर मुड़वाकर बालों का वज़न के बराबर चांदी खैरात करें और बच्चे का कोई अच्छा नाम रखें। यानी जब बच्चा पैदा हो जाए तो 7वें दिन जो उखरे उसके जो है बालों के वज़न के बराबर चांदी खैरात कर दे, और अगर नहीं हैसियत है, नहीं उतना इस्तिताअत रखता है तो कोई बात नहीं, और बच्ची का कोई अच्छा नाम रखे। आजकल के माहौल में क्या है, सोनू, गोलू, मोनू, टोनू यही सब नाम रख देते हैं। फिल्मी दुनिया में जो नाम चल रहा है वो नाम रख देते हैं। तो ऐसा नहीं, जो सहाबाए कराम का नाम था वो नाम रखें, जो मेरे आका के ख़ानदानों में जो नाम था वो नाम रखें। नामों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, कल मैदान महशर में उसी नामों से पुकारा जाएगा। तो जब ऐसे आलतू फालतू के नाम रहेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं। जब बच्चा पैदा हो तो फ़ौरन ही उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में अकामत पढ़ें, ताकि बच्चा शैतान के खलल से महफूज रहे। बहुत आजकल तो, पहले तो बच्चे घर भी पैदा हो जाते थे तो लोग अजान मदरसे से बच्चे को बुला करके दे दिया करते थे, लेकिन आजकल हॉस्पिटल में हो रहे हैं तो फिर क्या करें,
तो फिर खुद ही अजान दे दिया करो। ऐसा तो है नहीं कि आपकी वाइफ अकेले ही गई होगी, कोई ना कोई मर्द हजरात ज़रूर गए होंगे। ये सिंपल सी चीज़ है अजान और मत देना। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं कि अजान और अकामत कैसे दी जाती है। शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ। दाहिने कान में अजान देने का तरीका यह है कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इस तरीके से थोड़ा राग में, इस तरीके से जैसे अजान होती है मस्जिदों में, उस तरीके से अजान को दें उसके दाहिने कान में। और बाएं कान में अकामत देने का मतलब यह है कि जल्दी जल्दी दें, जैसे बोले इस तरीके से बोलें अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरीके से पूरी अजान दें। इसको बोलते हैं अकामत। तो आप समझ गए होंगे। चंद बच्चे बच्चियां हो तो जो चीज़ें सबको एकसा और बराबर दें, हरगिज़ कमी बेशी ना करें, वरना बच्चों की हक तलफी होगी। बच्चियों को हर चीज़ बच्चों के बराबर ही दें, बल्कि बच्चियों की दिलजोई व दिलदारी का खास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि बच्चियों का दिल ज़्यादा नाजुक होता है। आप समझ रहे हैं ना इस बात को, कि जब कोई भी चीज़ घर में लाएं, अगर आपके पास 2 बच्चे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक लड़का और एक लड़की, तो ऐसा ना करें कि लड़के को ज़्यादा दें और लड़की को कम दें। लड़कियों का दिल नाजुक होता है, तो मैं तो ये जानता हूँ कि लड़कियों को थोड़ा सा ज़्यादा ही दे दिया करो, क्योंकि वो दूसरे की अमानत है, घर पे रहेगी नहीं, तो लाड प्यार जो आप वो कर लेंगे, वो अपने ससुराल जाने के बाद वो प्यार नहीं पाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि माँ बाप उसको और ज़्यादा प्यार करें। लड़कियों को लिबास और जेवर से आरास्ता और बनाव श्रृंगार के साथ रखें, ताकि लोग रगबत के साथ निगाह का पैगाम दें। हाँ, इसका ख्याल रखें कि वह जेवरात पहनकर बाहर ना निकलें, चोर और डाकुओं से जान का खतरा है। यानी घर में बनाव श्रृंगार करके अपनी बच्चियों को रखा करें, ताकि बाहर से अगर कोई घर में आ रहा है या रिश्तेदार आ रहे हैं घर में, तो आपके बच्चे या बच्चियों को देखें तो निकाह का पैगाम भेजें कि हाँ, बच्चे बहुत साफ़ सुथरा रहते हैं और अच्छे अखलाक के हैं। ज़रूर बोलें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसको शेयर ज़रूर करें।